Hello students, let's today study civics of class 7th and we shall begin from lesson 1 of civics. Why democracy means कि प्रजातंत्र क्यों. So let's start. What is democracy? Democracy is the best and most popular form of government in the modern world. In almost all the countries, this form of government has been adopted. Democracy comes from the Greek word demos, people, and kratia, administration. Thus, democracy is the form of government where the administration is in the hands of the people. तो व्हाट इज डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र क्या है. तो प्रजातंत्र आज के आधुनिक दुनिया में सबसे लोकप्रिय तरीका है सरकार का. लगभग सारी दुनिया के सारे देशों में इस तरह की प्रजातांत्रिक सरकार है. प्रजातांत्रिक सरकारी तंत्र अपनाया हुआ है लगभग सारे देशों में. और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक शब्दों डेमोस जिसका मतलब होता है लोग एंड क्रेशिया जिसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, इन दोनों से मिलकर के बना है. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र वो सरकारी तंत्र है जहाँ पे जो शासन होता है वो जनता के हाथ में होता है, वहाँ की जनता के हाथ में होता है. डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की परिभाषा. Various definitions of democracy have been given by the scholars. The Greek philosopher Herodotus said democracy is that form of government in which the supreme power of the state is vested in the members of the community as a whole. According to Seeley, democracy is a government in which everyone has a share. However, Abraham Lincoln, the American president, has given the best definition of democracy. He says, democracy is government of the people, for the people and by the people. तो लोकतंत्र की अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं. जैसे जो ग्रीक फिलोसफर थे हेरोडोटस, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो सरकारी तंत्र है जहाँ पे जो उच्च शक्ति होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की या राज्य की, वो वहाँ की जो जनता होती है उनमें समाहित होती है. जबकि जो सीले थे उनके अकॉर्डिंग लोकतंत्र या प्रजातंत्र सरकार का वो तरीका है जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी का उस सरकारी तंत्र में कुछ ना कुछ हिस्सा होता है. हालांकि लोकतंत्र की सबसे बढ़िया परिभाषा अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने दी थी. उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र वो तरीका है किसी भी सरकार का जहाँ पे जो सरकार होती है वो लोगों की होती है, जनता की होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा होती है. नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़ मतलब आधुनिक समाज में लोकतंत्र का उदय कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे. डेमोक्रेसी वाज ओरिजिनली प्रैक्टिस्ड इन द ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस नियरली 2500 years ago. Here only the male citizens participated about 40 times a year. This was the People's Assembly. It was direct democracy. All citizens except women, slaves and foreigners regularly played a part in decision making. तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की शुरुआत होती है ग्रीक के एथेंस शहर से लगभग 2500 साल पहले, जहाँ पे केवल जो पुरुष नागरिक होते थे वो साल में एटलीस्ट लगभग 40 बार पार्टिसिपेट किया करते थे. इसको जो है जनता की सभा बोला जाता था या लोकसभा बोला जाता था. और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे सारे नागरिक केवल कुछ लोगों को छोड़ के जिनमें थी औरतें,
गुलाम और जो विदेशी थे, इनको पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं था। इसके अलावा बाकी सभी लोग पार्टिसिपेट किया करते थे और जो भी डिसीजन मेकिंग या निर्णय लिए जाते थे सबकी सर्वसम्मति से लिया जाता था। दो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बट दीज डेज इट्स इज इम्प्रैक्टिकल इन बिग कंट्रीज विच हैव लार्ज पॉपुलेशन। हालांकि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो असली मायने में देखा जाए सही मायने में लोकतंत्र होता है, लेकिन आज के ज़माने में जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, वहाँ पे ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता है। Nowadays, in almost all the countries, we find indirect democracy. It is known as representative democracy. It is the form of democracy where the citizens do not participate in the administration directly but through their representatives. They elect their representatives who make laws and run the government on behalf of the people. तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि लगभग सभी देशों में जहाँ भी प्रजातंत्र या लोकतंत्र है वहाँ हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में भी जानते हैं। ये लोकतंत्र का वो रूप है जहाँ पे जो जनता होती है वो प्रशासन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है बल्कि उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं प्रशासन में। वो जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो और वो प्रतिनिधि लॉज कानून नियम वगैरह बनाते हैं और सरकार को लोगों के लिए चलाते हैं। द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज लिंक्ड विथ यूरोप, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड इन 17th century and French Revolution in the 18th century greatly distributed to its development. The glorious revolution laid the foundation of the first democratic principles of the rule of law. तो जो आधुनिक लोकतंत्र है ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी 17वीं शताब्दी में और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, उसने लोकतंत्र के विकास में बहुत बड़ी योगदान दिया था और इन्हीं क्रांतियों के चलते जो है लोगों को जो लोकतांत्रिक उद्देश्य थे वो मिले थे रूल ऑफ लॉ से, यानी कि कानून के शासन से। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।